नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्ग 12वीं से I have a dream। वर्ग 12वीं से I have a dream। याद रखेंगे I have a dream एक स्पीच है। आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में पूछेगा I have a dream क्या है, आप कहेंगे I have a dream स्पीच है। एंड दिस स्पीच हैज़ बिन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और यह स्पीच, यह जो भाषण है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। आइए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में थोड़ी जानकारी अर्जित करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was born in 1929 and assassinated in 1968। बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था एंड वाज एसेसिनेटेड, और 1968 में इनकी हत्या कर दी गई थी। याद रखेंगे 1929 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन काल सिर्फ 39 साल का रहा, लेकिन इन्हीं 39 सालों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इनको नोबेल मिला, जो संसार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, वो इनको प्राप्त हुआ। इन 39 सालों में इन्होंने क्या क्या किया की जानकारी आपको इस चैप्टर के अंतर्गत मिलेगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन की गणना जिए हुए दिनों के आधार पर नहीं, बल्कि किए गए कामों के आधार पर करनी चाहिए। आप 85 साल 90 साल जिए, आपने कुछ नहीं किया, और ये 39 साल जिए और क्या कुछ नहीं किए, बेहतरीन काम किए, इसलिए आप इनको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग के माध्यम से ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर का अर्थ होता है कि मिनिस्टर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि ए प्रीस्ट इन चार्ज ऑफ ए चर्च, यानी एक चर्च में, एक गिरजाघर में धार्मिक तरीके से बनाए गए ये एक प्रीस्ट थे, एक पुजारी थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। बच्चों ये देख रहे हैं ना, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, इसका अर्थ हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने कैरियर के शुरुआती काल में ही ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन गए। एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, और सिविल राइट्स का मतलब होता है नागरिक अधिकार, यानी नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता बन गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ली इन हिज कैरियर, अपने कैरियर के शुरुआत में ही। लीडिंग द मॉन्गमरी बस बायकॉट। ये बच्चों मॉन्गमरी बस बायकॉट क्या है, इसके बारे में जानिए। बच्चों अमेरिका के अलबामा में, यूँ कहिए कि संपूर्ण अमेरिका में एक कानून था कि किसी भी बस को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। जो अगला आधा भाग हुआ उसमें गोरे बैठते थे, और जो पिछला आधा भाग होता था ना, उसमें काले बैठते थे। यह एक नियम था अलबामा में, अमेरिका में। तो हुआ क्या कि एक बस थी, तो आधा आगे वो गोरों से सभी सीटें भरी हुई थी, और पीछे आधी की जो सीटें थीं वो काले लोगों से भरी थी। एक गोरा बस में चढ़ा तो नियम ये कहता था कि जब गोरा बस में चढ़ेगा और आगे की आधा सीटें भरी हुई हैं, तो पीछे के सीट से एक काला अपना सीट उस गोरे के लिए छोड़ेगा। तो जब एक गोरा उस बस में चढ़ा तो एक महिला थी, अफ्रीकन अमेरिकन, वो काली महिला थी, रोजा पार्क्स। उस महिला ने उस गोरे के लिए अपने सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया। कानून के मुताबिक उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस पे जुर्माना लगा, और इसी अन्याय के खिलाफ
जो आंदोलन हुआ उसी आंदोलन को कहते हैं मॉन्गोमरी बस बायकॉट। तो उस आंदोलन को लीड किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। और बच्चों, साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की इन्होंने स्थापना भी की मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, गौर करेंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से प्रभावित थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपसे प्रश्न पूछेगा किन से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। बच्चों, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्वव्यापी, नेशन वाइड का मतलब होता है राष्ट्रव्यापी, स्टेट वाइड का मतलब होता है राज्यव्यापी। और जो ये अटेंशन देख रहे हैं ना, अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान। एंड ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध। तो लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित थे। एंड हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट, और मार्टिन लूथर की जो नीति थी ना ऑफ नॉन वायलेंट, यानी अहिंसात्मक, ये अपने जीवन दर्शन के कारण, हिज फिलॉसफी ऑन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी अहिंसात्मक विरोध का जो इनका दर्शन था ना, जो इनका आचरण था, जो इनका तरीका था, ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, उसके कारण इनको विश्वव्यापी ध्यान प्राप्त हुआ। अर्थात अहिंसात्मक आंदोलन के कारण, अहिंसात्मक विरोध के कारण पूरी दुनिया का ध्यान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, मतलब अपनी तरफ आकर्षित किया, जैसा कि गांधी जी ने किया था। इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। बच्चों, 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर नोबेल पुरस्कार पाने वाले संसार के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। आपके लिए यह प्रश्न है, 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1964 में। उस समय इनकी आयु थी मात्र 35 साल। अर्थात 35 साल की आयु में नोबेल प्राइज पाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर संसार के पहले व्यक्ति थे। अब इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला वो जानिए। फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सिग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फॉर हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड मतलब समाप्त करना, सिग्रीगेशन का अर्थ होता है पृथक्करण, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जातीय भेदभाव। अर्थात जातीय पृथक्करण और जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया, उस प्रयास के कारण सन 1964 में 35 वर्ष की आयु में इनको नोबेल प्राइज मिला। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, ये जो नॉन वायलेंट वेज देख रहे हैं ना, अहिंसात्मक तरीका, और सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। अर्थात सविनय अवज्ञा और अहिंसात्मक तरीके से जातीय भेदभाव और जातीय पृथक्करण को समाप्त करने के लिए इन्होंने अमेरिका में जो प्रयास किया, उन प्रयासों के कारण सन 1964 में इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। किंग वाज assassinated on April 4, 1968। आगे कह रहा है कि किंग वाज assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। टेनेसी के मेम्फिस में, ये अमेरिकन सिटीज और स्टेट्स हैं, टेनेसी के मेम्फिस में 4 अप्रैल 1968 को गोली मार करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से महात्मा गांधी की भी हत्या गोली मार करके कर दी गई थी। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड।
बच्चों यहाँ पे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से हैं। यहाँ पे वर्क्स का मतलब हुआ रचनाएं। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। ए स्ट्रेंथ टू लव, ये रचना 1953 की है। दूसरा है ए स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मॉन्गमरी ए स्टोरी, ये 1958 में इसकी रचना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की। व्हाई वी कांट वेट, यह भी लूथर की रचना है, 1964 में हुई थी। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, केओस और कम्युनिटी, ये जो रचना है 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की थी। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। बच्चों जो आप पढ़ने जा रहे हो, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या है? मेरा एक सपना है। यह एक भाषण है, यह एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर 28 अगस्त 1963 को दिया था। गौर करेंगे, 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हाल की सीढ़ियों पे जो भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, वही यह भाषण है और उसी को आप पढ़ने जा रहे हैं। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state। इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मेरा एक सपना है ऑफ सीइंग, कि मैं देखूं अल्बामा ए डेवलप्ड स्टेट, कि मैं अमेरिकी राज्य अलबामा को एक समृद्ध और एक विकसित राज्य के रूप में देखूं, जहाँ पे वो मॉन्गमरी बस घटना घटी थी। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, ये डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है बच्चों भेदभाव। मैं अलबामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखूं, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, मैं अलबामा को एक ऐसे राज्य के रूप में देखूं जहां गोरे और कालों के बीच कोई जातीय भेदभाव ना हो, रंग के नाम पे कोई भेदभाव ना हो, अर्थात गोरे और कालों के बीच रंग भेद के बगैर, यानी फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शंस, यानी रेशियल डिस्टिंक्शन जो जातीय जो भेदभाव है उससे मुक्त राज्य के रूप में देखूं। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट। बच्चों ह्यूज इम्पैक्ट का मतलब होता है, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, और इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। इस भाषण का बड़ा असर पड़ा। दिस स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, इस भाषण का बहुत असर पड़ा इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट। ये रेजिंग का मतलब होता है जागृत करना, उठाना, बढ़ाना, और पब्लिक कॉन्शसनेस का अर्थ होता है जन चेतना या जन जागृति, यानी जन चेतना फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट्स, नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए जन जागृति करने में, जन जागरण करने में, जन चेतना पैदा करने में इस भाषण का बहुत बड़ा योगदान रहा। एंड इन इस्टेब्लिशिंग, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास के सबसे महान, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, अमेरिका के इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में भी इस भाषण का बहुत बड़ा योगदान रहा। मतलब ये भाषण जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में दिया था, तो मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, जन जागृति पैदा करने में इस भाषण का बड़ा योगदान रहा। और इस भाषण ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक के रूप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को स्थापित कर दिया। बच्चों आप इस पाठ को बहुत ही सावधानीपूर्वक सुनेंगे, चूँकि परीक्षा में इससे कई प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, जी लिखा हुआ है कि 5 स्कोर ईयर्स अगो, जब स्कोर का अर्थ समझेंगे 20, क्या समझेंगे 20।
5 स्कोर ईयर्स अगो, यानी 5 का 5 और स्कोर हो गया 20, 20 × 5 100। कह रहे कि 100 साल पहले ए ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिनकी छत्र छाया में अमेरिका के सभी नागरिक खड़े हैं, उस महान अमेरिकी की छत्र छाया में, जिसकी छत्र छाया में हम सब लोग खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उस महान अमेरिकी की छत्र छाया में हम सब लोग खड़े हैं और 100 साल पहले उन्हीं की छत्र छाया में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे हस्ताक्षर हुआ था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का अर्थ हुआ अधिकार संपन्नता वाली सार्वजनिक घोषणा पत्र या मुक्ति पत्र। मुक्ति पत्र पे हस्ताक्षर हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि अब अमेरिका में रंग के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, सब लोग एक समान होंगे, सबको एक समान अधिकार है, सब लोग एक साथ बस में यात्रा करेंगे, किसी मतलब नागरिकों के बीच रंग के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। उस मुक्ति पत्र पे घोषणा, वो जो मुक्ति पत्र थी जिस पे हस्ताक्षर हुआ था, उसमें ये बातें लिखी गई थी। दिस मोमेंटस डिक्री, बच्चों जो मोमेंटस देख रहे हैं ना, इस मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यह अति महत्वपूर्ण, और डिक्री का मतलब हुआ सरकारी आदेश, डिक्री का अर्थ हुआ सरकारी आदेश। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकन, बीकन का अर्थ होता है प्रकाश शिखा, वह समुद्र के किनारे जो स्थान, दिशा इत्यादि बताती है। तो यह महत्वपूर्ण सरकारी आदेश केम का मतलब आया, एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो, यानी यह घोषणा पत्र जो था, यह अधिकार संपन्नता की जो सार्वजनिक घोषणा थी जिस पे हम लोगों ने हस्ताक्षर किया था, इट केम, यह आया, लाइट ऑफ होप यानी उम्मीदों के प्रकाश की तरह, टू मिलियंस ऑफ निग्रो, लाखों निग्रो, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, निग्रो वे काले लोग होते हैं बच्चों, जिनके होठ वो चौड़े होते हैं, नाक चपटी होती है, बड़े मजबूत कदकाठी के होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। यदि क्रिकेट में आपकी रुचि है तो क्रिस गेल को देख लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं बच्चों कि वह घोषणा जो था ना, वह काले निग्रो स्लेव्स, काले गुलाम लोगों के लिए उम्मीद के प्रकाश के रूप में आया था। हु हैड बिन सीयर्ड, सीयर्ड का मतलब जलते थे, इन द फ्लेम्स, फ्लेम्स का अर्थ होता है बच्चों वो आग की ज्वाला, आग की ज्वाला को फ्लेम्स बोलते हैं, ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, यानी वे काले गुलाम लोग जो अन्याय की ज्वाला में झुलस रहे थे, जल रहे थे, उन लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में आया क्या, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का अर्थ होता है बच्चों गुलामी, और डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह, भोर, और जॉयस का मतलब खुशी भरा। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, अर्थात वह जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो था ना, वह हम काले गुलामों के लिए एक शानदार सुबह की तरह आया, टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, गुलामी की लंबी रात्रि को, दासता की लंबी रात्रि को समाप्त करने वाले एक खूबसूरत सुबह की तरह वह घोषणा हम लोगों के लिए आया। ये कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेकिन अब घोषणा पे साइन किए हुए 100 साल बीत चुके हैं। 100 साल बाद हालात क्या है मार्टिन लूथर बता रहे हैं आपको। बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, ट्रेजिक का मतलब होता है बच्चों दुखद, ट्रेजिक फैक्ट दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। लेकिन आज 100 साल बाद वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, आज भी 100 साल बाद हम लोग उसी दुखद घटना का, उसी दुखद सच्चाई का सामना कर रहे हैं, दैट कि निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि हस्ताक्षर के 100 साल बाद भी हम काले लोग,
हम निग्रो लोग, हम हब्सी लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। 100 years later, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination। बच्चों, मैनेकल्स का मतलब होता है हथकड़ी, सिग्रीगेशन का अर्थ होता है पृथक्करण और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ये कह रहे हैं कि साइन किए हुए 100 साल हो गए, आज 100 साल बाद द लाइफ ऑफ द निग्रो यानी काले लोगों का जीवन इज स्टिल अभी भी, सैडली मतलब दुखद रूप से, क्रिपल्ड का मतलब बंधा हुआ है, बाय द मैनेकल्स ऑफ सिग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण की हथकड़ी से आज भी दुखद रूप से हमारा जीवन जो है ना जकड़ा हुआ है। एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव की जंजीरों से और पृथक्करण की हथकड़ी से हमारा जीवन आज 100 साल बाद भी दुखद रूप से जकड़ा हुआ है, मतलब 100 साल बाद भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए, आगे कह रहे हैं कि 100 years later the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity। बच्चों, इस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का अर्थ हुआ भौतिक संपन्नता, और ये लोनली का मतलब देख रहे हैं ना निर्जन, और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। ये कह रहे हैं कि आज 100 साल बाद हम काले लोग, हम हब्सी लोग लिव्स ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, हम गरीबी के निर्जन द्वीप पे अपना जीवन यापन करते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ ए वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी यानी भौतिक संपन्नता के विशाल समुद्र के बीच, अर्थात अमेरिका जो है एक बहुत ही संपन्न देश है। तो ये कह रहे हैं कि मटेरियल अर्थात भौतिक रूप से संपन्न एक विशाल समुद्र के बीच हम काले लोग निर्धनता के निर्जन द्वीप पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 100 years later the Negro is still languishing इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकी समाज के एक कोने में आज 100 साल बाद भी हम काले लोग छटपटा रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं, हमें हमारा वाजिब हक आज भी प्राप्त नहीं है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, और हम अपने ही घर में, अपने ही देश में विदेशी हैं, अपने ही देश में हम बेगाने हैं, अपने ही देश में हम वनवासी की तरह रह रहे हैं, मतलब हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, शरणार्थी की तरह रह रहे हैं हम लोग। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामाटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन। बच्चों, जो अपॉलिंग है ना, भयानक या स्तब्ध करने वाला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि उपरोक्त कारणों से ही आज 100 साल बाद मैं यहाँ पे, अर्थात हम लोग यहाँ पे अमेरिका के इस हालात को, इस स्तब्धकारी हालात को ड्रामाटाइज करने, नाटकीकरण करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि 100 साल पहले कहा गया कि काले लोगों को संपूर्ण अधिकार दे दिया गया, लेकिन आज 100 साल बाद भी हमारे हाथ भेदभाव की जंजीरों से जकड़े हैं। हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, हम आज भी समृद्ध अमेरिका में निर्धन जीवन जी रहे हैं और अपने ही देश में हम बेगाने हैं। इन्हीं कंडीशंस को, इन्हीं स्थितियों को ड्रामाटाइज करने के लिए हम लोग आज वाशिंगटन डीसी में इकट्ठा हुए हैं। आइए पैरा 3 में क्या कहते हैं सुनिए। कह रहे कि इट इज़ ऑब्वियस, बच्चों जो ऑब्वियस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है स्पष्ट। इट इज़ ऑब्वियस टुडे that America has defaulted on his promissory note in so far as her citizens of color are concerned। बच्चों, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कर्तव्य पालन नहीं करना, वादे से मुकर जाना, और प्रॉमिसरी नोट का अर्थ समझ लीजिए इकरारनामा। ये कह रहे हैं कि जहाँ तक अमेरिका में नागरिकों के बीच रंगों की बात है, मतलब रंग के नाम पे अमेरिका ने जो इकरारनामा किया था,
यानी जिस घोषणा पत्र में अमेरिका के लोगों ने साइन किया था कि काले लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आज स्पष्ट है कि अमेरिका उस वादे से मुकर गया है। अमेरिका अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। Instead of honoring this sacred obligation, ऑनर का मतलब होता है मान करना, सम्मान करना, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य। अर्थात इस पवित्र कर्तव्य के मान करने के बजाय, मतलब हम काले लोगों को हमारा वाजिब हक देने के बजाय, अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक। अमेरिका ने हम काले लोगों को, हम निग्रों को, हम हबसी को एक बैड चेक दिया, एक जाली चेक दे दिया। उस घोषणा पत्र को ये जाली चेक कहते हैं, उस पत्र को जिस पे साइन किया गया था। ये कह रहे हैं कि एक बैड चेक दे दिया, एक बुरा चेक दे दिया, एक जाली चेक दे दिया। व्हिच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, और जिसको हम लोग बैंक में लेकर के गए ना उस चेक को भजाने, तो बैंक वाले ने उस पे लिख दिया इनसफिशिएंट फंड्स, अर्थात इस खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। अमेरिका ने हमें वो चेक दिया, वो जाली चेक दिया, जिसको हम बैंक लेके गए तो बैंक वाले ने कहा कि इस खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, अर्थात कैश नहीं मिल सकता, इस चेक को भुनाया नहीं जा सकता। बैंक ने ऐसा लिख करके दे दिया। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव, लेकिन हम लोग ये मानने से इनकार करते हैं दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। बच्चों, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि कभी न्याय का बैंक भी दिवालिया हो सकता है, ये हम नहीं मानते। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation. ये कह रहे हैं कि हम मानने को कतई तैयार नहीं है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहां अवसरों की भरमार है, जहां पे दुनिया भर से लोग काम करने आते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं। उस देश में हम ये मानने को तैयार नहीं है कि इस देश की तिजोरी में इनसफिशिएंट फंड्स है, पैसे की कमी है, ये मानने को हम तैयार नहीं हैं। So we have come to cash this check, इसलिए आज हम सभी काले लोग यहाँ पे उसी चेक को भुनाने आए हैं जिस चेक को 100 साल पहले हमें दिया गया था। A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice। यह वही चेक है जो मांगे जाने पर हमें क्या देगा? रिचेज ऑफ फ्रीडम, हमें आज़ादी की संपत्ति देगा, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और हमें न्याय की सुरक्षा। वही चेक देगा जिसको आज हम भुनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट। हैलोड का मतलब होता है पवित्र किया हुआ, और स्पॉट का अर्थ होता है स्थल। हम लोग इस पवित्र स्थल अर्थात वाशिंगटन डीसी, लिंकन मेमोरियल, यह पवित्र स्थल है, और इस पवित्र स्थल पे हम लोग इसलिए आए हैं कि टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, कि हम अमेरिका को वक्त की नज़ाकत का याद दिलाएं कि वक्त की क्या मांग है, वक्त की क्या नज़ाकत है। वक्त की नज़ाकत को याद दिलाने के लिए आज हम लोग इस पवित्र स्थल पे इकट्ठा हुए हैं। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि यह कूल ऑफ होने का समय नहीं है, यह आराम करने का, शांत होने का ये समय नहीं है। यह समय यह सुनने के लिए भी नहीं है कि धीरे धीरे, ग्रेजुअलिज्म जिसको बोलते हैं क्रमिकवाद, यानी धीरे धीरे हमें हमारा हक मिल जाएगा, इस भरोसे में भी नहीं रहने का वक्त है। नाउ इट इज द टाइम टू राइज। आगे लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिजोलेट वैली ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन, ये कह रहे हैं
कि यह समय है कि हम लोग टू राइज, कि हम लोग जाग उठें फ्रॉम द डार्क एंड डिजोलेट। डार्क का मतलब होता है बच्चों अंधेरा, और डिजोलेट का मतलब होता है निर्जन। कि हम इस अंधेरे और ये मतलब सिग्रीगेशन के, सिग्रीगेशन का अर्थ हुआ भेदभाव, यानी भेदभाव की निर्जन और अंधेरी घाटी से हम लोग जाग उठें, यानी वहां से हम लोग निकलें टू द सनलीट पथ ऑफ रेशियल जस्टिस, और वहां से निकल करके हम लोग जातीय न्याय के प्रकाशित पथ पे आगे बढ़ें। ऐसा करने का समय है। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन। ये समय है कि हम अपने देश को, हम अपने राष्ट्र को, हम अपने अमेरिका को, हम अपने मुल्क को टू लिफ्ट करें, इसको उठाएं फ्रॉम द क्विक सेंड्स। क्विक सेंड्स का मतलब होता है दलदल, ऑफ रेशियल इनजस्टिस, जातीय अन्याय के दलदल से हम अपने प्यारे अमेरिका को निकालें, और निकाल करके ऑन द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और भाईचारे के मजबूत रॉक पे ला करके रख दें। मतलब हमारा देश रंग भेद के कारण दलदल में समाता जा रहा है। अतः इस दलदल से हम अमेरिका को बाहर निकालें और भाईचारे के मजबूत चट्टान पे, मजबूत पत्थर पे ला करके रखें। नंबर 4, इट वुड बी फैटल। बच्चों गौर करेंगे, इट वुड बी फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक या जिसमें जान जाने का खतरा हो। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन। यह हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए फैटल होगा, जानलेवा होगा, घातक होगा। टू ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है बच्चों नजरअंदाज करना। टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, यानी वक्त की नजाकत जो है ना, अगर अमेरिका वक्त की नजाकत को अगर नहीं समझा, अगर उसने इसकी उपेक्षा की, तो इट वुड बी फैटल, यह अमेरिका के लिए जानलेवा होगा, यह अमेरिका के लिए घातक होगा। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम करके आंकना, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। अगर अमेरिका वक्त की नजाकत को नहीं समझता है और हम काले लोगों के निश्चय को कम करके आंकता है ना, तो इट वुड बी फैटल, तो यह अमेरिका के लिए जानलेवा होगा, अमेरिका को भारी नुकसान होगा। यह कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कह रहे हैं दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट। बच्चों लेजिटिमेट का मतलब होता है कानून सम्मत, जो कानून की नजरों में ठीक हो, लेजिटिमेट कानून सम्मत। और डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष। ये कह रहे हैं कि दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट, यानी हम काले लोगों की जो ये कानून सम्मत, जो ये असंतोष है ना, जो डिसकंटेंट है, कानून सम्मत जो असंतोष है ना, इस असंतोष की जो स्वेल्टरिंग समर है, जो उमस भरी गर्मी है ना, विल नॉट पास, तब तक समाप्त नहीं होगी, until there is an invigorating autumn of freedom and equality। जब तक हम लोगों को फ्रीडम नहीं मिल जाती, जब तक हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल जाती, एंड इक्वलिटी, जब तक हम लोगों को समानता का हक नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारा जो कानून सम्मत असंतोष है ना, इस असंतोष की झुलसाने वाली गर्मी तब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक हमें आज़ादी और समानता प्राप्त नहीं हो जाती। 1963, बच्चों गौर कीजिएगा, 1963 जिस ईयर में ये भाषण दिए थे, 1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग। आज 1963 28 अगस्त मैं जो भाषण दे रहा हूं, यह एंड नहीं है, यह हमारे आंदोलन का अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, बल्कि यह हमारे आंदोलन की शुरुआत है। Those who hope that the Negro needed to blow up steam and will now be content will have a rude awakening if the nation return to its business as usual। अगर लोग ये सोचते हैं कि अरे इनका आंदोलन ऐसे ही भाप की तरह उड़ जाएगा और समय के क्रम में ये संतुष्ट हो जाएंगे, ये मान जाएंगे, ये अपने घरों को लौट जाएंगे, तो फिर ये जो उनकी अवेकनिंग है ना, ये ठीक नहीं है। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, हमारे जो नागरिक अधिकार हैं,
सिटीजनशिप राइट्स का मतलब होता है नागरिक अधिकार, और ग्रेट का मतलब होता है घिसना या पीटना। हमारे जो अधिकार हैं ना, ये घिस रहे हैं, यानी हमें अधिकार दे दिया गया है कागज पे, लेकिन वास्तव में हमें मिला कुछ नहीं है। तो हमारे जो नागरिक अधिकार हैं ना, ये घिस रहे हैं। द whirlwinds मतलब चक्रवात, ऑफ रिवोल्ट बगावत, विल कंटिन्यू टू शेक, यानी जो बगावत के जो बवंडर है ना, जो बगावत के चक्रवात हैं, जिस बगावत की हमने रंगभेद वाली बगावत जो है ना, हमने जो शुरू की है कि इसको में मिटाना है ना, तो ये जो बगावत है ना, विल कंटिन्यू टू शेक, ये झकझोरती रहेगी द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, जब तक न्याय का सवेरा नहीं हो जाता, जब तक न्याय का सूरज उग नहीं जाता, तब तक हमारे आंदोलन जो है ना, अमेरिका की नींव को हिलाते रहेंगे, झकझोरते रहेंगे, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए नंबर 5 में क्या कहते हैं देखते हैं। 5 में कहते हैं कि बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, ए मेरे लोग, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। ए मेरे लोग, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, बच्चों थ्रेशोल्ड देख रहे हैं ना, दहलीज, चौखट, थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ दहलीज, which leads into the palace of justice, न्याय का महल, पैलेस ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय का महल। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप सब लोग न्याय के महल के दहलीज पे खड़े हैं, यानी बस अब न्याय हमें मिलने ही वाला है, न्याय के महल में हमें प्रवेश प्राप्त होने ही वाला है, हम उसकी चौखट पे खड़े हैं। अर्थात अब न्याय हमसे बहुत दूर नहीं है, अब समानता हमसे बहुत दूर नहीं है, अब आज़ादी हमसे बहुत दूर नहीं है। बट इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, बच्चों गेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, राइटफुल का मतलब ठीक, और प्लेस का मतलब स्थान या जगह। ये कह रहे हैं कि हमें अपने कानून सम्मत अधिकारों की प्राप्ति के लिए वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स, हमें गलत कार्यों का दोषी नहीं बनना है। आप लोग भी बच्चों गांठ बांध लीजिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, यानी हमें अपने राइटफुल कानून सम्मत स्थान, जगह, अधिकार पाने के क्रम में, प्रोसेस में, क्रम में, प्रक्रिया में, वी मस्टंट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स, हमें किसी भी गलत कार्य का दोषी नहीं बनना है। Let's not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. इसको बच्चों आप जरूर गांठ बांध लीजिएगा। ये बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट, और हैट्रेड का मतलब होता है नफरत। ये कह रहे हैं कि हमें आज़ादी के प्यास को बुझाने के लिए लेट्स नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड। ये कह रहे हैं अपने लोगों से कि आज़ादी के प्यास को बुझाने के लिए हम लोगों को नफरत, घृणा और कड़वाहट के प्याले से पान नहीं करना है। मतलब कड़वाहट, घृणा, नफरत के साथ हम आज़ादी पाने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब हम लोग आज़ादी पाने के लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारे मन में नफरत नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, और न ही किसी के प्रति कोई कड़वाहट होगी। अर्थात आज़ादी के प्यास को बुझाने के लिए हम नफरत, घृणा और कड़वाहट के प्याले से पान नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। नंबर 6 क्या कहते हैं सुनिए। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। बच्चों कह रहे हैं कि हमारा जो संघर्ष है, वी मस्ट फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, कंडक्ट कर रहे हैं। हमारा जो संघर्ष है, स्ट्रगल जो है ना, यह हमेशा अनुशासन और आदर्शों के उच्च पथ पे चलेगा। हम उच्च आदर्शों का पालन करेंगे, हम अनुशासन के साथ संघर्ष करेंगे और अपना वाजिब हक लेंगे। We mustn't allow our creative protest to degenerate into physical violence। यानी हमारा जो ये क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, हमारी जो ये रचनात्मक आंदोलन है ना, इसको डिजेनरेट नहीं करना है, यानी इसको हमें हिंसात्मक रूप नहीं देना है।
हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने वाजिब हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हक की लड़ाई के लिए भी हमें वायलेंस नहीं करना, फिजिकल वायलेंस, हमें शारीरिक हिंसा का सहारा नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए नहीं लेना है। अगेन एंड अगेन, बार बार, वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक। बच्चों जो मैजेस्टिक देख रहे हैं ना, इस मैजेस्टिक का अर्थ होता है बहुत प्रभावशाली या शानदार। कह रहे हैं कि वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। यानी हमें बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, जो हमारा फिजिकल फोर्स है, जो हमारी शारीरिक शक्ति है ना, इसको हमें सोल फोर्स, आत्मिक शक्ति से मिला देना है। यानी शरीर से हिंसा नहीं करना है, यानी हमारे शरीर के अंदर की जो शक्ति है, इसको आत्मिक शक्ति से हमें क्या करना है, मिला देना है। दिस मार्वलस न्यू मिलिटेंसी व्हिच हैज इनगल्फ्ड। बच्चों जो इनगल्फ्ड देख रहे हैं ना, इनगल्फ्ड का मतलब होता है आगोश में ले लेना, और ये जो मार्वलस देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया होता है, और मिलिटेंसी का मतलब उग्रवाद होता है। कह रहे हैं कि एक खास प्रकार के उग्रवाद ने हम निग्रो लोगों को इनगल्फ कर लिया है, यानी अपने आगोश में ले लिया है। निग्रो कम्युनिटी को, निग्रो समुदाय को एक आगोश में ले लिया। दैट मस्ट नॉट लीड अस, और हमें ये करना है, मस्ट नॉट लीड अस डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। हमें ये करना है कि हम सभी गोरे लोगों को डिस्ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हमारी लड़ाई गोरों से है, सही है, बट लीड अस नॉट टू डिस्ट्रस्ट ऑल। कह रहे हैं कि टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, हमें सभी गोरे लोगों पे अविश्वास नहीं करना है। सभी गोरे जो है ना, हमारे शत्रु नहीं है, हमारे दुश्मन नहीं है, रंग भेद के सहायक नहीं है। For many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence today, आप देखिए कि आपके अगल बगल में सैकड़ों गोरे लोग खड़े हैं, तो इनकी उपस्थिति इस बात की गवाह है कि ये गोरे लोग नहीं हैं, ये हमारे गोरे भाई हैं, ये हमारे गोरे बहन हैं। सभी गोरे हमारे दुश्मन नहीं हैं, सभी गोरे रंग भेद की नीति के सहायक नहीं हैं। ये जो उपस्थिति गोरे लोगों की है ना, यह इस बात की एविडेंस है, गवाह है, ये गोरे लोग नहीं हैं, ये हमारे गोरे क्या हैं, भाई हैं। एंड दे हैव कम टू रियलाइज, और इन लोगों को एहसास हो चुका है। रियलाइज का मतलब एहसास होना। और ये जितने भी गोरे लोग आज मेरी भाषण को सुन रहे हैं ना, इन भाइयों को ये एहसास हो गया है, यह बात इनके समझ में आ गई है। दैट देयर डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी, कि उनकी जो तकदीर है ना, उनकी जो नियति है, उनका जो भाग्य है, वो हमारे तकदीर से ही क्या है, टाइड अप, जुड़ा हुआ है। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनकी आज़ादी हमारे आज़ादी से इनएक्सट्रिकेबली इस प्रकार जुड़ी है कि इन दोनों आज़ादी को जुदा नहीं किया जा सकता। सो वी कांट वॉक अलोन, इसलिए हम काले लोग अकेले नहीं चल सकते, हमें अपने साथ गोरे लोगों को भी लेना होगा। वी कांट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं चल सकते। ये कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या कहते हैं सुनिए। आई हैव अ ड्रीम में, एंड एज वी वॉक, नंबर 7 में कहते हैं, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं प्लेज, इसका मतलब होता है कसम खाना, शपथ लेना। ये कह रहे हैं कि और ज्यों ज्यों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, वी मेक द प्लेज, हम लोग कसम खाते हैं, हम लोग शपथ लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे और आगे ही बढ़ेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, अब हम लोग पीछे मुड़ नहीं सकते। देयर आर दोज, अरे कुछ लोग हैं, देयर आर दोज, अरे कुछ लोग हैं, हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, जो नागरिक अधिकारों के श्रद्धालुओं से, उनके पुजारियों से, अर्थात हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं सुनिए। When will you be satisfied, अरे आप लोग कब संतुष्ट होंगे, मतलब आपका आंदोलन कब बंद होगा।
ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं लोग, जवाब सुनिए। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द फटीग ऑफ ट्रेवल। जो फटीग देख रहे हैं ना, थकान, फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। ये कह रहे हैं कि हम लोग उस वक्त तक शांत नहीं होंगे, उस वक्त तक संतुष्ट नहीं होंगे जिस वक्त तक थकान के कारण हमारा शरीर जो है ना हैवी, भारी है, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये ट्रैवल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में ये घुमंतू की तरह थे ये लोग। इनका कोई बेहतरीन अच्छा वास नहीं था, कोई निवास नहीं था, बहुत कम इनको अधिकार प्राप्त थे। इसलिए कह रहे हैं कि ट्रैवल के फटीग से, यात्रा की थकान से जब तक हमारा शरीर भारी है ना, बोझिल है, दबा हुआ है, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। कांट गेन लॉजिंग। बच्चों, गेन का मतलब होता है हासिल करना और लॉज का मतलब होता है किराए पर रहना। कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। जब तक हाईवेज, राजमार्गों के बगल के ढाबों में, मोटल्स ढाबों में, और शहरों के होटल्स में हमें किराए पर कमरा मिलना शुरू नहीं हो जाता, जब तक हमें उसमें प्रवेश मिलना शुरू नहीं हो जाता, जब तक हमें होटल्स और मोटल्स में रहने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं, तब तक हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one। बच्चों, जो घेटो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है झुग्गी झोंपड़ी, गंदी बस्ती। झुग्गी झोंपड़ी या गंदी बस्ती अर्थात वह स्थान जो मानव के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी मानव वहाँ पे रहता है, उसको बोलते हैं झुग्गी झोंपड़ी या घेटो या स्लम। ये कह रहा है कि हम काले लोग, हम हबसी लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारी जो मोबिलिटी है, हमारी जो गतिशीलता है ना, या छोटी झुग्गी से बड़ी झुग्गी के बीच तक ही गतिशीलता जो हमारी है ना, ये गतिशीलता जब तक रहेगी तब तक हम लोग शांत होने वाले नहीं हैं। मतलब हमें भी होटल में ठहरने का अगर अवसर जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये कह रहे हैं बच्चों कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज ए निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट। ये कह रहे हैं कि मिसिसिपी में जब तक काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। एंड इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर व्हिच टू वोट। और जब तक न्यूयॉर्क में जब तक काले लोग वोट देते हैं ना, और उनको ये लगता है कि मैं बेकार में ही वोट देता हूं, मेरे वोट का कोई मतलब नहीं है, जब तक ये सोच नहीं मिट जाती है ना, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। नो 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 नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड राइचसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। हम लोग तब तक शांत नहीं होंगे, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक जस्टिस रोल्स डाउन, जब तक न्याय पानी की मजबूत धारा की तरह बहता हुआ हमारे घरों तक नहीं आ जाए, जब तक न्याय पानी की जलधारा की तरह बहती हुई हमारे चौखट तक ना आ जाए, तब तक हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। ये जवाब है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations। बच्चों, ट्रिब्यूलेशंस का मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत। ये कह रहे हैं मार्टिन किंग जूनियर कि मुझे इस बात की भी जानकारी है, ये ना सोचे कि मुझे जानकारी नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात की भी जानकारी है that some of you have come here, कि आप में से कुछ लोग come here out of great trials and tribulations, कि आप में से कुछ लोग बहुत मुसीबतों को, बहुत कष्ट को, बहुत तकलीफों को सहने के बाद यहाँ पे मेरे भाषण को सुनने के लिए उपस्थित हैं, इसका ज्ञान है मुझे। Some of you have come fresh from narrow cells। अरे आप में से कुछ लोग तो जेल की काली कोठरी से निकल करके मेरे भाषण को सुनने आए हैं, इस बात की भी जानकारी मुझे है।
आगे कह रहे हैं कि सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। बच्चों, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मुझे यह भी मालूम है कि आप में से कुछ लोग उन क्षेत्रों से आए हैं, उन एरियाज से आए हैं, वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां आपने आज़ादी को खोजा, जहां आपने आज़ादी की मांग की, लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, अत्याचार, परसिक्यूशन का मतलब अत्याचार, एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी, और ब्रूटलिटी का मतलब निर्दयता या बर्बरता। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आप में से कुछ लोग उन क्षेत्रों से आए हैं जहां आपने आज़ादी मांगी तो आपको बदले में पुलिस की लाठी मिली, पुलिस ने बर्बरता पूर्वक आपको पीटा, पुलिस ने क्रूरता पूर्वक आपको पीटा है, और आप अत्याचार और जुल्म की आंधी में तबाह हो गए हैं। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग उन क्षेत्रों से भी आए हैं जहां आज़ादी के बदले लाठी मिली है। यू हैव बीन द वेटरन्स, इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे, वेटरन्स। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। अरे आपने भांति भांति की तकलीफों को सहा है, आपने बहुत दुख झेले हैं, आपने आज़ादी मांगी तो आपको लाठी मिली, आपने भांति भांति के जुल्म को सहा है। कंटिन्यू टू वॉक विद द फेथ, इसी फेथ विश्वास, इसी विश्वास के साथ काम करते रहें। दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कि यही जो अनअर्न्ड सफरिंग है, यही जो हमारी पीड़ा है, तकलीफ है, जो कष्ट है ना, जो पुलिस की लाठी है ना, यही तकलीफ एक दिन हमें तकलीफों से मुक्ति दिलाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप लोग काम करते रहो। ये कह रहे हैं नंबर 8 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए आगे चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 में कह रहे हैं गो बैक टू मिसिसिपी। अब इनका भाषण समाप्त हो रहा है और ये कह रहे हैं गो बैक टू मिसिसिपी। जो लोग मिसिसिपी से आए हैं मिसिसिपी चले जाएं। गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा वाले अल्बामा चले जाएं। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया चले जाओ। गो बैक टू लुसिनिया, लुसिनिया चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज। उत्तरी शहरों के झुग्गी झोपड़ी जहां से भी आप आए हो, अपने अपने घरों को चले जाओ। नोइंग दैट, ये जानते हुए, नोइंग दैट, ये जानते हुए somehow the situation can and will be changed, कि यह जो हालात है ना, जहां आज़ादी मांगने पे लाठियां मिलती हैं, जहां आप होटल में नहीं ठहर सकते, जहां आप बस में यात्रा नहीं कर सकते ना, तो ये कह रहे हैं कि यह हालात, यह जानते हुए कि यह हालात बदल सकता है, और केवल बदल ही नहीं सकता, एक दिन बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। लेट्स नॉट वैलो, वैलो का मतलब होता है बिलाप करना, रोना। लेट्स नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, इस निराशा की घाटी में लौटने का, बिलाप करने का कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। I say to you today, my friends, मेरे मित्रों, आज मैं आप लोगों से कहता हूं, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, मुझे मालूम है कि इस पल आप डिफिकल्टीज, मुसीबतों का सामना कर रहे हो, एंड फ्रस्ट्रेशन, आपके मन में निराशा भी है, मुझे मालूम है, लेकिन इसके बावजूद I still have a dream, मेरा एक सपना है। इट इज ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और मेरा जो सपना है ना, यह अमेरिका के सपने से जुदा नहीं है। यह बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। मेरा एक सपना है कि एक दिन दिस नेशन विल राइज अप, कि हमारा मुल्क भी जाग उठेगा, हमारा देश भी जाग उठेगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। और क्रीड का अर्थ होता है धार्मिक मान्यताएं और सिद्धांत जिनका व्यक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है, उसको धर्म, मत या संप्रदाय इत्यादि कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन हमारा देश भी जाग उठेगा, एंड लिव आउट द मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और इसके संप्रदाय का क्या मतलब होता है उसको समझ पाएगा। We hold these truths to self-evident, मैं इस बात का गवाह हूं
मैं इस सच्चाई का खुद गवाह हूँ दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी इंसान को भगवान ने इक्वली क्रिएट किया, यानी भगवान की नज़रों में सब लोग एक हैं। भगवान ने सबको एक समान तरीके से पैदा किया है। अगर आपके गोरे हैं ना, अगर आपके शरीर में भी निडिल को पेनिट्रेट किया जाए, सुई चुभवाया जाए, खून निकलेगा लाल रंग का। मैं ब्लैक, यदि मेरे शरीर में भी निडिल पेनिट्रेट किया जाए, सुई चुभवाया जाए ना, तो मेरे शरीर से भी खून निकलेगा और वह भी लाल। अर्थात मैं इस बात का गवाह हूं कि भगवान ने सब लोगों को समान बनाया है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, इसलिए इंसान को भी भेदभाव बंद करना चाहिए। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पे द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, पूर्व गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, और गुलामों के मालिक, अर्थात भूतपूर्व गुलामों के बेटे और गुलामों के भूतपूर्व मालिकों के बेटे विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट ए टेबल ऑफ ब्रदरहुड, कि भाईचारे के टेबल पे एक ही साथ गुलाम के भी बेटे और गुलाम के मालिक के भी बेटे एक ही साथ भाईचारे के टेबल पे एक दिन बैठेंगे। यही मेरा क्या है? सपना है। 13 आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी ए डेजर्ट स्टेट, आपके लिए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मिसिसिपी को ये कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश है। ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि मिसिसिपी जो एक मरुस्थलीय प्रदेश है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। बच्चों, जो ऑपरेशन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अत्याचार, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, और हीट मतलब गर्मी। ये कह रहे हैं कि मिसिसिपी जो एक मरुस्थलीय प्रदेश है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो अत्याचार और अन्याय के आग में क्या हो रहा है? जल रहा है। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस, ये एक मरुद्यान में बदल जाएगा। ओएसिस का अर्थ होता है मरुभूमि में जल और पेड़ पौधों वाला क्षेत्र, यानी निराशा में आशा। ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि मिसिसिपी जो एक मरुस्थलीय प्रदेश है ना, जो अन्याय और अत्याचार की आग में जल रहा है, एक दिन आज़ादी और न्याय के मरुद्यान में तब्दील हो जाएगा। यही मेरा सपना है। 14 आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन, कह रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे, मेरा सपना है कि मेरे 4 बच्चे। आपके लिए प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कितने बच्चे थे? जवाब होगा 4। ये कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे, कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे एक दिन लिव इन ए नेशन, उस देश में जिएंगे, उस देश में रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जो अपने चमड़े के रंग के आधार पे नहीं परखे जाएंगे। कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे जो है ना, उस मुल्क में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उस देश में अपना जीवन व्यतीत करेंगे जहाँ चमड़े के रंग के आधार पे उनकी परख नहीं होगी, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके चारित्रिक गुणों के कारण, उनके अंतर्निहित गुणों के कारण उनकी परख होगी, न कि रंग के नाम पे। यही देखना मेरा क्या है? सपना है। 16 I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि अलबामा जहाँ का गवर्नर, जिसके होठ हमेशा इंटरपोजिशन और नलिफिकेशन, हमेशा इस चीज़ को रद्द कर दो, इस क्षेत्र में दखल दे दो, इसको बेदखल कर दो, इस प्रकार के शब्द जिसके मुंह से हमेशा निकलते रहते हैं, अर्थात जो हमेशा आग उगलता रहता है। कहाँ का गवर्नर? अलबामा का। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, वहाँ ऐसे हालात बन जाएंगे where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters। ये कह रहे हैं कि अलबामा जहाँ का राज्यपाल हमेशा आग उगलता है ना, वहाँ ऐसी स्थिति बनेगी कि काले बच्चे और काली बच्चियाँ will be able to join hands, जो हाथ
जो काले बच्चे और जो काली बच्चियां हैं ना, वे गोरे बच्चों और गोरे बच्चियों के साथ हाथ में हाथ डाल एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहन की तरह सड़क पे विचरण करेंगे। ऐसे हालात बनेंगे और वहीं देखना मेरा सपना है। कह रहे हैं किंग जूनियर कि अलबामा जहाँ का जो गवर्नर है ना, आग उगलता है, वहाँ ऐसे हालात उत्पन्न होंगे कि काले लड़के और लड़कियां गोरे लड़के और लड़कियों के साथ हाथ में हाथ डाल सड़क पे भाई बहन की तरह विचरण करेंगे और वहीं देखना मेरा सपना है। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आई हैव अ ड्रीम, 18 देखिए, दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड। ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि जो एवरी वैली है, जो प्रत्येक घाटी है, अर्थात समाज में जितनी ये भेदभाव की नीतियां हैं ना, शैल बी एग्जॉल्टेड, यानी जो रंगभेद की घाटी है ना, वो भर दी जाएगी। हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और जो रंग भेद की जो चोटी है, जो पहाड़ी है, जो पर्वत है ना, उनको नीचा कर दिया जाएगा। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और रंग भेद या विभेदकारी जो भी नीति है ना, तो इन नीतियों के जो उबड़ खाबड़ स्थल है ना, उनको समतल बना दिया जाएगा। एंड द क्रुक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जो क्रुक्ड टेढ़े मेढ़े, और क्रुक्ड का मतलब हुआ टेढ़े मेढ़े, और जो टेढ़े मेढ़े जगह है ना, उनको स्ट्रेट सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और ईश्वर की महिमा तब प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लेश शैल सी टुगेदर, और सभी लोग भगवान की महिमा को देखेंगे। मतलब समाज में जितने भेदभाव हैं, जितनी कुरीतियां हैं ना, सबको समाप्त कर दिया जाएगा, और तब जाकर के ईश्वर की महिमा प्रकट होगी, और ईश्वर के सभी बंदे, सभी लोग ईश्वर की महिमा को देखेंगे और उसका गुणगान करेंगे। कह रहे हैं दिस इज आवर होप, कह रहे हैं कि दिस इज आवर होप, 19 में कह रहे हैं कि दिस इज आवर होप, दिस इज आवर होप, दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ। कह रहे हैं कि यही हमारी आशा है, एंड दिस इज द फेथ, और यही वह विश्वास है, विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिस विश्वास के साथ मैं दक्षिण, जहां पर रंग भेद ज्यादा है, मैं वहां लौट जाता हूं। विद दिस फेथ, इसी उम्मीद के साथ, फेथ का मतलब विश्वास, विद दिस फेथ, इसी विश्वास से, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट, बच्चों ह्यू आउट का मतलब होता है काट के निकाल देना, ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, यानी निराशा के माउंटेन से ए स्टोन ऑफ होप। इसी उम्मीद के साथ हम लोग निराशा के पर्वत से आशा का एक पत्थर का टुकड़ा अपने लिए काट निकालेंगे। मतलब निराशा में से हम लोग अपने लिए आशा ढूंढ लेंगे। उसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण को लौट रहा हूं। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड। बच्चों जो ये जैंगलिंग डिस्कॉर्ड देख रहे हैं ना, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, अनबन या झगड़ा, और नाराज करना होता है जैंगलिंग। ये कह रहे हैं कि इसी विश्वास के साथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन, यानी हमारे देश के अंदर जो भी असहमति है, जो भी अनबन है, जो भी झगड़ा है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसको बदल देंगे इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। भाईचारे के शानदार संगीत में हम इस असहमति को, हम इस झगड़े को, हम इस अनबन को बदल देंगे। यही मेरा सपना है और इसी उम्मीद के साथ मैं लौट रहा हूं। कह रहे कि विद दिस फेथ, इसी उम्मीद के साथ, कह रहे कि वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक साथ मिल करके काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ हम लोग भगवान की प्रार्थना करेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक ही साथ मिल करके संघर्ष भी करेंगे, लड़ेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, जरूरत पड़ी तो एक ही साथ जेल भी जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए एक साथ हाथों में हाथ डाल खड़े भी होंगे। नोइंग दैट, ये जानते हुए, दैट वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम भी आजाद होंगे। नंबर 20 कह रहे हैं कि दिस विल बी द डे, यह वह दिन होगा
दिस विल बी द डे, यह वह दिन होगा, व्हेन ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रन, जिस दिन भगवान के सभी बंदे, भगवान के सभी बच्चे, विल बी एबल टू सिंग विथ अ न्यू मीनिंग, एक नए अर्थ के साथ भगवान के सभी बच्चे एक गीत गाएंगे। माई कंट्री, ए मेरे प्यारे वतन, माई कंट्री, ए मेरे प्यारे वतन, टीस ऑफ दिस स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, तुम ही जो हो, तुम ही आज़ादी की वो धरती हो। ऑफ दी आई सिंग, तुम्हारे ही बारे में मैं गुनगुनाता हूँ, तुम्हारे ही बारे में मैं गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, तुम ही वह देश हो, तुम ही वह जगह हो, तुम ही वह धरती हो जहाँ हमारे दादा दादी आए और अपने प्राण न्यौछावर किए, जहाँ हमारे माता पिता आए और अपने प्राण न्यौछावर किए। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, अरे तुम ही अमेरिका तीर्थयात्रियों की, यात्रियों का तुम ही अहंकार भी हो, उनका गर्व भी हो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, यानी हर पहाड़ की चोटियों से लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी की सहनाई को, आज़ादी की गूंज को गूंजने दो। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। देखिए बच्चों, चेता भी रहे हैं, ये चेताते हुए कहते हैं कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो यह बात सत्य साबित होगी, होनी चाहिए कि सबको मिल के साथ काम करना होगा, सबको ईश्वर की प्रार्थना करनी होगी और सबको कंधे से कंधा मिला करके काम करना होगा, संघर्ष करना होगा, आज़ादी के लिए लड़ना होगा, जरूरत पड़े तो जेल भी जाना होगा, ये सब करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें अमेरिका को एक मजबूत मुल्क बनाना है। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. न्यू हैम्पशायर के प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत विशाल, विशाल हिल टॉप से आज़ादी की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के शक्तिशाली माउंटेन से भी आज़ादी की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिंग एलेगनिस ऑफ पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया के एलेगनिस के हाइटेनिंग ऊंची चोटियों से भी आज़ादी की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड, बच्चों स्नो कैप्ड का अर्थ होता है बर्फ से ढकी हुई। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो में बर्फ से ढकी चट्टानों की चोटियों से भी आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्बेसियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के सुडॉल चोटियों से भी आज़ादी की गूंज को गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन केवल इतना ही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से भी आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के माउंटेन से भी आज़ादी की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के हर हिल से, हर पहाड़ी से और हर मोल हिल छोटी पहाड़ी से आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन्स लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी की चोटी से, हर चट्टानों की चोटी से आज़ादी की गूंज को गूंजने दो। When we let freedom ring, जब हम आज़ादी के गूंज को गूंजने देंगे, जब हम आज़ादी की सहनाई को बजने देंगे। When we let it ring from every village and every hamlet, जब हम इसको हर गांव और हर कस्बे से आज़ादी की गूंज को गूंजने देंगे ना, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर शहर से, हर राज्य से आज़ादी के गूंज को गूंजने देंगे। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन ब्लैक एंड वाइट, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last. Free at last. Thank God Almighty, we are free at last. ये कह रहे हैं कि when we let freedom ring, जब हम आज़ादी की गूंज को गूंजने देंगे ना, गांव से भी, विलेज से भी, हैमलेट से भी, स्टेट से भी, सिटी से भी, तो हम लोग सक्षम होंगे टू स्पीड अप दैट डे। हम लोग उस दिन की गति को तीव्र कर देंगे। व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, की भगवान के सभी बच्चे, चाहे वो गोरे हों या काले हों, जीव यहूदी हों या गैर यहूदी हों, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ये क्रिश्चियंस के बच्चों संप्रदाय हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हों, चाहे वो कैथोलिक्स हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये सब भगवान के बच्चे हैं।
सब ईश्वर के बच्चे हैं, ये सब एक माँ बाप के संतान है। एक माँ बाप मतलब गॉड, ये सब एक माँ बाप के संतान है। ये कह रहे हैं कि ये सब लोग विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, सब लोग एक दूसरे का हाथ थामेंगे एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और पुराने निग्रो के आध्यात्मिक गीत को ये सब लोग, चाहे यहूदी हो गैर यहूदी हो, गोरा हो काला हो, प्रोटेस्टेंट्स हो कैथोलिक्स हो, सब लोग एक दूसरे का हाथ थामे और निग्रो के स्पिरिचुअल गीत को एक साथ गाएंगे। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट। अंत में हम आज़ाद हो गए, अंत में हम आज़ाद हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपको तहे दिल से धन्यवाद। वी आर फ्री एट लास्ट, कि अंततः हम भी आज़ाद हो गए। बच्चों, आप सब भी देश के कर्णधार हो। किसी भी प्रकार की विभेदकारी, किसी भी प्रकार की विभाजनकारी नीति का न तो कभी समर्थक बनो और न ही कभी आप उसे समर्थन दो। आप तोड़ने की नहीं, जोड़ने की सोचो, और हमारे हिंदुस्तान को भी अमेरिका की तरह एक मजबूत, एक समृद्ध और एक वैभवशाली देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश करें। अगर यह पाठ या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी दें। आपके कमेंट्स, आपकी टिप्पणी, आपके सुझाव इस वीडियो की क्वालिटी को इन्हांस करने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं, मेरे साथ बोलिए जय हिंद।